हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटे एज यू ऑल नो कि अपना थर्ड यूनिट का जो मैं बेसिक्स च कराना सीगा 2 चैप्टर्स, ठीक है, वो अपने हो गए। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है, वो दोनों के दोनों चैप्टर्स अपने हो गए। नैक्सट बेटे आप फिर वी आर कमिंग बैक टू द यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 के अंदर जोड़ा अपना सैकेंड चैप्टर है, चैप्टर 2 biological classification. We are starting with biological classification, ठीक है। इस चैप्टर नू ना फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर तो डिवाइड किया हुआ है। एक्चुअली ये 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये अंदर 3 पार्ट्स तो हिस्से के अंदर कवर कर देंगे ने ABC बना के, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। फिर बुक के अंदर है चैप्टर 3 किंगडम प्लांटे ते दिता हुआ है। चैप्टर 4 NCERT बुक लगा लो या कोई भी बुक, तो वो अंदर एनिमेलिया दिता हुआ है, ठीक है। दिस इज विद आवर फर्स्ट यूनिट, ठीक है। फर्स्ट यूनिट ये अंदर चैप्टर 1 से लिविंग सिस्टम वो आप कर चुके हैं, ठीक है। हुण आ जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ते हजे आप किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया आप डिस्कस तो करांगे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर किमें क्लासीफाई किया गया है, बट आप इनिशियली इन्ह 3 सिस्टम्स के नाल चलांगे, ठीक है। देन वी विल मूव ऑन विद द प्लांटे एंड देन वी विल मूव ऑन विद द एनिमेलिया, ठीक है। आप सीक्वेंस च चलांगे। फर्स्ट है बेटे क्लासिफिकेशन का मतलब की होंदा, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन। देखो मैं एक सिंपल जी एग्जाम्पल लवां, मेरे कोल कोई भी चीज़ का हीप है, कार्ड्स का हीप है, कॉइन्स का हीप है, कुछ भी है, व्हाटसोएवर आई हैव या यू हैव। मैं थोनू कहा कि ये अंदरों दी मैनू अमेरिका का कॉइन कढ़ दो, ठीक है। अगर तुसी उन्होंने सिस्टमैटिकली कढ़ना चाहते हो तो तुसी की करोगे, जेडे सारे इको वर्गे कॉइन्स लगते हैं उन्होंने अलग कर लोगे, दूसरे साइड वाले कॉइन्स अलग कर लोगे। मतलब 4-5 तरह के या 10 तरह के कॉइन्स थोनू क्लब करके देते, उन्होंने चो तुसी एक कॉइन कढ़ के देना है, ठीक है। मैं तुम दसदा आ ईयर है तो आ नंबर ऑफ कॉइन है, ठीक है। मैं कहता ए इज़ द ईयर एंड नंबर इज यानी कि 10 का सिक्का है या 2 का सिक्का है, वो भी मैं तुम दसदा ए और बी। यू हैव इज़ लाइक दिस, ठीक है, एवें है। तुसी कढ़ के देना है, तुहानू कितना टाइम लगूगा, तुसी उहदे अंदर हैज़र्डली एवें देखोगे। अगर तुहानू पता है कि अमेरिका का जिहड़ा कॉइन है वो एवें है, फ्रांस का एवें है, इंडिया का कॉइन एवें है, मैं तुहानू क्या ए अमेरिका, बी उहदा नंबर देता। हुण तुहानू उहदा पता है स्ट्रक्चर किवें दा है, तुसी कॉइन्स नू फटाफट अरेंज करोगे। आ इंडिया के अलग करते, आ फ्रांस के अलग करते, अमेरिका के अलग करते। तुसी उन्हां चों मैनू फटाफट अमेरिका वालियां चों जिहड़ा भी मैं नंबर मंगिया होगा बी, वो नंबर मैनू चक के दे दूँगी, ठीक, क्लीयर। बट अगर मैनू पता ही नहीं हैगा कि इन्हां चों विच इज़ अमेरिकन कॉइन, विच इज़ इंडियन कॉइन, विच इज़ फ्रांस कॉइन, तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस ना। यही सीगा बहुत पहले, यही सीगा कि जिहड़े ऑर्गेनिजम सीगे ना अर्थ के उपर, देखो पता नहीं किन्ने ही 100 मिलियंस तो भी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट सीगे। उन्होंने दी कोई क्लास, उन्होंने कदे किसी ने क्लासीफाई नहीं किया सीगा, ठीक है। तो कोई क्लासीफिकेशन सिस्टम नहीं सी। क्लासीफिकेशन का मतलब कि वर्गीकरण चीज़ां नू, नॉट चीज़ां, वो नॉन लिविंग हो गया वर्ड, ऑर्गेनिजम्स नू उन्हां दे फीचर्स दे अकॉर्डिंग, ठीक है। वन थिंग फीचर्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिक, उन्हां दे सैल दे अकॉर्डिंग, सैकेंड सैल दे अकॉर्डिंग, ते उन्हां दी अनसैसटरी दे अकॉर्डिंग सेपरेट आउट करना, that is called as biological classification. What is biological classification? Is to classify, the process of classification of the organisms according to their features into categories. Organisms nu categorize करना उन्हां दे features दे according, that is called as biological क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा जी।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਕੀ, ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਆਰਡਰਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ in the hierarchical series on the basis of their relationship with other organisms। ठीक है, ਤਾਂ organisms ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ relationships ਦੇ according classify ਕਰਨਾ, scientific classification of organisms। ठीक है, on the basis of वेरियस फीचर्स। ठीक है, पर हुण ये तो अज की डेफिनेशन है, जो पता ही नहीं सीगा ठीक है कि क्लासीफिकेशन होनी चाहिए है उस टाइम पे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अपने कोल सीगा जिन्हें पहली गल तो क्लासीफिकेशन की नीड की है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासीफिकेशन? नीड की है बेटे, एज आई टोल्ड यू अर्लीयर, नीड की है ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ, ਫੰਜਾਈ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਹਿਊਮਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਸ਼ਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਇਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਕੋਇਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਕੋਇਨਸ, मैं उन्होंने चो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का कोइन है जिहड़ा वो एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैनू उहदे बारे पता होना चाहिए है। दैट इज़ द नीड ऑफ क्लासीफिकेशन और वाई टू गो फॉर द क्लासीफिकेशन। जीवां दा वर्गीकरण क्यों किया गया, ठीक है, की नीड सीगी ओदी, मैं उन्होंने पढ़ना चाहनी हाँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टडी देम करेक्टली, तो मैं उहदी करेक्ट स्टडी लई उन्होंने क्लासीफाई करता। ठीक है जी, दैट इज़ द क्लासीफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? हुण आ जाओ बेटे, क्लासीफिकेशन सिस्टम दियां एडवांटेजेस की ने। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासीफिकेशन सिस्टम? क्लासीफिकेशन सिस्टम दियां एडवांटेजेस ने बेटे, एक तो इस स्टडी नूं अपना किसी भी जीव नूं आपां ने स्टडी करना है, ये उन्होंने ईजी बना दिंदा है। मान लो सपोज मैंने कोई चीज़ फाइंड आउट की, आई एम अ साइंटिस्ट, मैनू कोई नवा जीव मिलिया, ठीक है, मैं उन्होंने देखना चाहनी हाँ कि वो किहड़ी कैटेगरी नूं बिलोंग करता है। मैं फटाफट उहदी सैल वॉल देखूँगी, उहदे DNA नूं देखूँगी। ठीक है, उहदी जिहड़ी सैल मैंब्रेन है वो किवें दी है, सैल वॉल है भी या नहीं, उहदे मैं सारे फीचर्स जो क्लासीफिकेशन आपां नूं कहंदी है वो देखूँगी। वो देखण तो बाद कि वो मोनरा नाल मैच कर रहा है तो मैं उन्होंने मोनरा च रख दूँगी, कि वो प्रोटिस्टा नाल मैच कर रहा है तो मैं उन्होंने प्रोटिस्टा च रख दूँगी, कि वो फंगस नाल मैच कर रहा है तो आपां उन्होंने फंजाई च रख देंगे। ठीक है, the advantages की हो गया बेटे, what are the advantages of biological classification? क्लासीफिकेशन दियाँ की एडवांटेजेस ने। ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज है बेटे, यह कोई भी ऑर्गेनिज्म है उहदी स्टडी नूं ईजी ते कन्वीनियंट बना दिंदा है। ठीक है, इट मेक्स the study of organisms convenient and easy। ठीक है, उन्होंने आप ईजीली स्टडी कर सकते हैं तो उन्होंने कन्वीनियंटली स्टडी कर सकते हैं। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ईजी प्रोसेस। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का जिहड़ा उहदा आइडेंटिफिकेशन है, मैं उन्होंने आइडेंटिफाई करना है तो मैनू ईजी करके दे दूँगा। ठीक है, उस तो बाद उहदा बाकी जीवां नाल की रिलेशनशिप है, ठीक है, उहदा किहड़ा ऑर्डर है, वो किहड़ी क्लास नूं बिलोंग करदा, वो मोनरा है तो उहदे बाकी दे नाल की रिलेशन है, उन्हां दी सैल वॉल सेम है। ठीक है, अगर वो प्रोटिस्टा है तो उहदे कोल उन्हां वर्गियां ऑर्गेनल्स होणगियां, तो उहदा बाकी जीवां दे नाल रिलेशनशिप है जिहड़ा उहनूं भी ये डिस्क्राइब करदा है ईजीली। ठीक है, इस तो इलावा ये आपां नूं अपनी लोकैलिटी ते किसी होर लोकैलिटी दे अंदर होण वाले जीवां दी, ऑर्गेनिजम्स दी
ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਗਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਗਰੂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫਰੂਟ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਫਰੂਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਆਲਸੋ ਮੈਟਰ ਇਨ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੋਨਰਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈੱਲ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਫੰਜਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨੀਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੂੰਗੀ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ, ਮੋਨਰਾਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾਜ਼ ਆਰ यूकैरियोट। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਲ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਏ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਓਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਓਸਿਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈਪਟਰਸ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अपने को आंदे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर की है कि अगर ऑब्जेक्टिव बेसिक है रिसर्च के अंदर किसी भी चीज़ को रिकोगनाइज करना तो प्रिसाइजली उन्होंने ऑर्डर च रखना वो क्लासिफिकेशन ईजी कर दिंदा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अपने को की आ जाता है कि यह एक तो अपने कोल की आ गया ऑर्गेनिजम्स नूं उन्हां दी कैटेगरी दे अंदर प्रिसाइजली कैटेगराइज करना, कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज करना ईजी कर दिंदा। ठीक है, दैट इज द कैटेगराइज करना, इट विल मेक इट ईजी। ठीक है, कैटेगराइजेशन। ठीक है, उस तो बाद आ जाओ ये अपने कोल अपन नूं ये भी दसदा है कि ऑर्गेनिजम्स दा असेंडिंग ऑर्डर की है, सब तो पहले सब तो बाद असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर। सब तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स किहड़े सीगे, सब तो कॉम्पलैक्स ऑर्गेनिजम्स किहड़े ने, तां ये आपां नूं ओहदे बारे भी दसदा है। ठीक है, इस तो इलावा आपां नूं ऑर्गेनिजम्स दे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कि वो किहड़े ऑर्गेनिजम तो इवॉल्व होए ने, पहला किवें सीगे हुण किवें ने, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੇ ऑब्जेक्टिव्स होगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ, दैट वी केम टू नो। ठीक है, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗਾ, ਫਰਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਥਰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹਨੇ ਫਰਸਟ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ BCs ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਦਾ एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल जिहदे क्लासिफिकेशन सिस्टम नूं आपां कहने आ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्योंकि
क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ ਜਨਰਲ ਫੀਚਰਸ ਚੱਕੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ऑर्गेनिज्म दे हैबिट दे अकॉर्डिंग, ठीक है, हैबिट दे अकॉर्डिंग मतलब कि ऑर्गेनिज्म दिखदा किवें है, सिर्फ बाहरों दी वो छोटा है बड़ा है ग्रीन कलर दा है नहीं है, उन्हें उहदे बेसिस ते क्लासीफाई करता, ठीक है। द फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज मेड बाय एरिस्टोटल। फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ biological classification was given by या was given by Aristotle, ठीक है, was given by Aristotle, ठीक है। एरिस्टोटल ने की किया सीगा बेटे, एरिस्टोटल ने सिर्फ ते सिर्फ जीवां दी हैबिटेट दे अकॉर्डिंग, हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है, कित्थे है ते दिखदा किवें है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट। द सिस्टम गिवन बाय हिम इज नोन एज आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल क्यों कहा, क्योंकि सुपरफिशियल करैक्टर्स थे, उन्हें दो करैक्टर लए, उन्हें ऑर्गेनिजम्स नूं दो दे अंदर डिवाइड करता ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट। मैं इत्थे लिख रही हाँ ऑर्गेनिजम्स नूं डिवाइड किया इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर उन्हें क्या जिहड़े प्लांट्स ने ये तीन तरह के हो सकते हैं, दिखते किवें ने, जस्ट हर्ब्स जो छोटे है, शर्ब्स जो उन्होंने तो थोड़े जे बड़े ने, ते ट्रीज जो सब तो बड़े है, ठीक है, दिख रहे हैं बस। उन्हें क्या ग्रीन है जिहदे कोल क्लोरोफिल है उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ प्लांट्स च रख दो। ते एनीमल्स ਨੂੰ दो च डिवाइड किया ऑन द बिहाफ ऑफ ए नीमा एंड ई नीमा। ए नीमा ते ई नीमा दे अंदर की डिफरेंस है बेटे, ए नीमा ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है विदाउट, ठीक है, जिहदे कोल ए नीमा मीनस विदाउट आरबीसीज। ए बायो के अंदर हमेशा ए स्टैंड्स फॉर विदाउट, ठीक है, ए सैलुलर, ठीक है, दैट ए माइटोसिस अपने दो वर्ड्स पहले भी पढ़े। तो अपने को आ गया ए नीमा मीनस विदाउट आरबीसीज, जिन्होंने कोल आरबीसीज नहीं है उन्होंने एनीमल्स नूं एक कैटेगरी च रख दो, जिन्हें एनीमल्स के कोल आरबीसीज ने, मतलब जो मैं सैल नूं तोड़ूंगा उहदे चों अगर रेड कलर का पिगमेंट निकलता उन्होंने एक साइड पर कर दो, जिहड़े सैल्स चों रेड पिगमेंट नहीं निकल रहा एनीमल्स के उन्होंने एक साइड पर कर दो, ठीक है। यानी कि जिहड़े एनीमल्स के अंदरों रेड पिगमेंट नहीं प्रेजेंट वो ए नीमा, जिन्हां च प्रेजेंट है वो ई नीमा। इस सारे सिस्टम नूं एरिस्टोटल दे सारे सिस्टम नूं किया गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ किहदे ते बिलीव कर रहा सीगा, ये सिर्फ बिलीव कर रहा सीगा कि मैं एक्सटर्नली एनीमल्स नूं देखिया ते मैं उन्हां नूं क्लासीफाई करता, ठीक। ड्रॉबैक्स आए आ नहीं सी, क्योंकि इन्हें बैक्टीरिया नाम दे जीव धरती के उपर प्रेजेंट सी, उन्होंने किसी कैटेगरी च नहीं रखा। युगलीना एक एवें दा जीव सीगा कि जो प्लांट्स वर्गा भी लगता है, जो एनीमल्स वर्गा भी लगता है, उन्होंने किस कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर रहे हो, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स की आए, ये बहुत ज़्यादा लिमिटेशन सीगे, इन्हें ऑर्गेनिजम्स दे सिर्फ ते सिर्फ की किया एक्सटर्नल भी सारे फीचर्स नहीं ले, एक्सटर्नल भी कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के बिहाफ ते, कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बिहाफ ते इन्हें अपना सिस्टम क्लासीफाई करता। इन्हें उन्होंने कोई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं दसिया, सैल किवें दा है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, कुछ नहीं दसिया, वो यूनीसैलुलर है, वो मल्टी सैलुलर है, कुछ नहीं दसिया, जस्ट क्लासीफाइड इनटू टू सिस्टम्स। क्यों, उहदी भी प्रॉब्लम सी उस टाइम ते रिसोर्सिस नहीं सीगे, उन्होंने जिन्ना पता सी उन्हें उहदे अकॉर्डिंग क्लासीफिकेशन देती, बट ही हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ क्लासीफिकेशन, ठीक है। तो इस करके ही इज स्टिल इन द बुक्स, क्योंकि फर्स्ट आइडिया किन्ने दिता सीगा, इन्हें ही तो दिता सीगा, ठीक है, दैट इज ही हैज़ गिवन द
आर्टिफिशियल जिहड़ा इहदा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उन्होंने आपां कहने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिन्हों आपां कहने फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किन्ने किता? एरिस्टोटल ने। किन्नियां च जीवां नूं डिवाइड करता? प्लांट्स ते एनीमल्स दे अंदर। कहंदा प्लांट्स 3 तरह दे ने, जे हाइट सब तो छोटी है तो हर्ब्स है, जे विचाले वाली है तो शर्ब है, जे सब तो ऊंची है तो ट्री बन गया। ठीक है, सब दे कोल जिहड़ा क्लोरोप्लास्ट नाम दा पिगमेंट है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन्हें 2 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज करता। एनीमल्स नूं किवें क्यों कहंदा? जिहड़े एनीमल्स दे कोल रेड ब्लड नाम दी पिगमेंट है वो एनीमा ईनीमा एंड जिन्हां कोल नहीं हैगी वो एनीमा। ठीक है, एनीमा। तो इस तरीके दे नाल इन्हें अपना की दिता? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिता। ठीक है, फिर अपने को आया बेटे नैचुरल सिस्टम। आप ये कह सकते हैं कि ये तो बाद जिहड़ा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो सीगा दैट वाज गिवन बाय द कैरोलस लिनस। ठीक है, कैरोलस लिनस ने ऑर्गेनिजम्स नू फिर डिवाइड किया 2 किंगडम बेसिस दे ऊपर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट सीगा सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, दैट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। ठीक है, फिर अपने कोल आया कैरोलस लिनस, सी लिनस भी कहा जाता है। ठीक है, आई राइट हिज नेम। द सेकंड अटैम्प्ट है जिहड़ा दैट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनस। ठीक है, कैरोलस लिनस ने ऑर्गेनिजम्स नू 2 च डिवाइड करता, दैट इज द एनिमेलिया एंड प्लांटे। सेम ही रहा, सेम ही सीगा ना। तो 2 किंग उन्हें 2 किंगडम्स कहते। इस तो पहले ना उन्हें किंगडम नहीं किया सीगा, वर्ड किंगडम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कैरोलस लिनस, सी लिनस। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन was given by C. Linus। ठीक है, तो सी नू पूरा नाम है अपने कोल वी हैव इज द कैरोलस लिनस। ठीक है, सी लिनस। ठीक है, कैरोलस लिनस। तो ये अपने कोल हो गया कैरोलस लिनस। दिस इज द जिन्हें फर्स्ट टाइम किंगडम्स च डिवाइड करता बायोलॉजी। ठीक है, उन्हें क्या 2 किंगडम्स ने, केड़े केड़े 2 किंगडम्स ने? फर्स्ट इज किंगडम प्लांटे। ठीक है, इन्हें कहा आई हैव इज फर्स्ट किंगडम, किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमल। ठीक है, किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमल, नॉट प्लांटे। प्लांटे थर्ड साइंटिस्ट ने किया सी। ठीक है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। हुण इन्हें कुछ फीचर्स चक ले। ठीक है, क्योंकि जो एरिस्टोटल सी ना उन्हें तो सिर्फ हैबिट एंड हैबिटेट चकिया सीगा, इन्हें सेल्स दे कुछ फीचर्स चके उन्होंने फीचर्स दे अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करता। ठीक है, हुण मैं इत्थे वो फीचर्स लिखूंगी। आई विल राइट ओवर हियर द फीचर्स। इत्थे आप फीचर्स लिखते जावांगे 1 2 3 4 5 जिन्ने भी आएंगे। इधरली साइड से आप देखते जावांगे कि वो एनीमल च है या एनीमल च नहीं है, प्लांट च है या प्लांट च नहीं है। इन्हें जिहड़े फीचर्स लए दे वर सेल वॉल लोकोमोशन, सेल वॉल कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, लोकोमोशन। ठीक है, 3 and 2 we have is mode of nutrition, mode of nutrition. Next is response to stimulus. हुण देखो जिहड़ा सेकेंड साइंटिस्ट सीगा इन्हें किस बिहाफ ते क्लासीफाई किया। फिर आप बैक चलते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर किया सीगा लिविंग सिस्टम, लिविंग वर्ल्ड। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗਸ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਦੱਸੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫੀਚਰਸ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਫੀਚਰਸ ਆ ਗਏ। ਸੈਲ ਵਾਲ, ਕੰਟਰੈਕਟਾਈਲ ਸਿਸਟਮ, ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ, ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦ ਸਟਿਮੂਲਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਸਿਸਟਮਸ 'ਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫੀਚਰਸ ਆਰ ਸੇਇੰਗ कि जिहड़ी सैल वॉल है
अगर वो प्रेजेंट है देन द ऑर्गेनिज्म विल बिलोंग टू द प्लांट, ठीक है, देन द ऑर्गेनिज्म विल बिलोंग टू द प्लांट। किवें? क्योंकि देखो ਆਪਾਂ क्या प्रोकैरियोट्स ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ प्रोकैरियोट्स भी प्लांट्स ने। फंजाई ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ प्रेजेंट है, ਤਾਂ ਉਹ भी प्लांट्स है, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ एनिमल्स ने, ठीक है। आइडिया अच्छा सीगा। ही हैज़ यूज्ड कि एनिमल्स दे कोल तां सैल वॉल प्रेजेंट ही नहीं हैगी। फिर आया कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम अपने कोल की हुंदा बेटे कि सैल कॉन्ट्रैक्ट करता है या नहीं करता, ठीक। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम तो जिहदे कोल वॉल है आपां नूं पता है वो सैल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूगा, तो इहदे कोल कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम है जिहड़ा वो प्रेजेंट नहीं। एनिमल सैल दे कोल कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम है जिहड़ा वो प्रेजेंट है। हुण आ जाओ लोकोमोशन, जो चल फिर सकते ने दे कम इन द एनिमल किंगडम, जिहड़े चल नहीं सकते दे कम इन द प्लांट सिस्टम। लोकोमोशन या एवें भी लिख सकते हैं सैल वॉल एबसेंट, सैल वॉल प्रेजेंट, जिन्ना च प्रेजेंट है वो प्लांट्स ने। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम प्रेजेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम जिहदे च एबसेंट है दे विल कम इन द प्लांट्स। लोकोमोशन प्रेजेंट, प्रेजेंट अपन पता ही एनिमल्स चलते फिरते हैं, तो प्लांट्स नहीं चलते, एबसेंट, ठीक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन च सिर्फ एक सिंपल पॉइंट लिया कि वो खांदा या नहीं खांदा, इनू कोई मतलब इन्हें ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ उन्होंने चीज़ों को कंसीडर नहीं किया। ही जस्ट टुक द पॉइंट दैट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि ऑर्गेनिज्म इज ईटिंग और नॉट ईटिंग। इफ द ऑर्गेनिज्म इज नॉट ईटिंग तो प्लांट है। फिर उस तो बाद आ गया रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस कि मैं उन्होंने टच करा तो रिस्पॉन्स दिंदा है, अगर दिंदा है तो वो की है एनिमल है, नहीं दिंदा तो की है प्लांट है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिस्टम इज प्रेजेंट, टिक मार दो। नॉट प्रेजेंट काटी मार दो, क्रॉस कर दो। एबसेंट तो उन्हें सिर्फ इन्होंने फीचर्स नू लिया एंड क्लासीफाई करता। इज इट द ट्रू सिस्टम? नो, हजे भी पूरी तरह तक क्लासीफाई होया ही नहीं, क्योंकि जेडे बैक्टीरियाज ने कि वो एक ही कैटेगरी दे, ना तो वो प्लांट्स ने ना वो एनिमल्स ने। यूगलीना है जेड़ा उन्होंने केड़ी कैटेगरी च फिक्स करोगे। फंजाई है जेड़ी वो केड़ी कैटेगरी च आओगी, ना वो प्लांट्स दे पूरे फीचर्स दे रही है ना वो एनिमल्स दे पूरे फीचर्स दे रही है। तो ये वाला सिस्टम की हो गया, फ्लॉप हो गया। टू सिस्टम क्लासिफिकेशन है जेड़ा दैट बिकम फ्लॉप, ठीक है। तो यानी कि जेड़ा इस तो बाद पहला फर्स्ट सिस्टम आया सी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला आया आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब जो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स के अकॉर्डिंग सीगा। फिर आया नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम मतलब जो सेल्स की स्टडी करे, ठीक है, जो सैल्स जेड़ा सैल के फीचर्स ने उन्होंने स्टडी करे, ठीक है। तो ਉਹਦੇ मॉर्फोलॉजिकल रीप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की ने उन्होंने स्टडी करे। जो मोड ऑफ रीप्रोडक्शन साइटोलॉजी इन्हां चीज़ों स्टडी किया जाए तो नैचुरल सिस्टम है। बट नैचुरल सिस्टम भी लैग बिहाइंड कर गया, क्यों? क्योंकि इन्हें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स नहीं दसे। इन्हें तो कहता भी ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, रीप्रोडक्टिव फीचर्स, एनाटॉमिकल फीचर्स स्टडी करो, लेकिन इन्हें उन्होंने एक दूजे के नाल की रिलेशनशिप्स ने उन्होंने नहीं चक्या। दैन द थर्ड एंड द फाइनल सिस्टम जिहदे ते अज दी क्लासिफिकेशन डिपेंडेंट है वो केड़ी होगी? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिहदे अंदर आपां एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स नूं भी ट्रेस करांगे, किसी सैल का मॉर्फोलॉजी की है वो भी ट्रेस करांगे, किसी सैल की एनाटॉमी की है वो भी ट्रेस करांगे। सब कुछ ट्रेस करन तो बाद जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनूगा वो फाइनल होगा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम होगा, ठीक है जी। बट हजे तो आपां टू किंगडम्स ते ही फिरते हैं, ठीक है। हुण आया जी इस तो बाद एक थर्ड साइंटिस्ट आया हैकल। हैकल ने की किया, उन्हें प्लांट्स नू करता प्लांटे, एनीमल्स नू करता एनीमेलिया, ठीक है। तो उन्हें एक बैक्टीरिया वो कहता जेडे बाकी बच गए ना जिन्हों के करैक्टर प्लांट एंड एनीमल के नाल नहीं मैच हो रहे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਥਰਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ प्रोटिस्टा, ठीक है। द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम was given by the scientist Haeckel, ठीक है। Haeckel the spelling ने HAECKEL, Haeckel, ठीक है। Haeckel has given the 3 kingdom classification system and उन्हें की किता organisms नू divide करता on the behalf of 3, ठीक है। उन्हें plants नू करता kingdom plantae, एनिमल्स नू करता किंगडम एनिमेलिया एंड थर्ड किंगडम जिन्होंने बनाता प्रोटिस्टा। पर हजे भी सैटिस्फैक्शन लेवल नहीं है, क्योंकि जिहड़ा उन्हें थर्ड बनाया प्रोटिस्टा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ देखो कुछ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਅਰ ऑर्गेनिजम्स ने ਉਹ यूकैरियोट्स ने, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स ने, उन्होंने ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫੰਜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ the third system of classification given by the Haeckel was also failed at that time, ठीक है। तो वो भी फेल हो गया। क्यों फेल होया हुणे ही तुहानूं मैं दस्सिया है, क्योंकि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकेल, साइंटिस्ट का पूरा नाम है ई हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल 1886 के अंदर इन्हें दिता। इन्हें कहा कि आपां ना जी ਜਿਹੜੇ ऑर्गेनिजम्स ने उन्होंने थर्ड के अंदर पा देंगे ਜਿਹੜੇ प्लांट एंड एनिमल के नाल मैच नहीं कर रहे, लेकिन वो आपस भी तो मैच होने चाहिए ही ने ना। तो ए सैलूलर मल्टी सैलूलर ऑर्गेनिजम्स नूं इन्हें इको कैटेगरी के अंदर रखता, बैक्टीरिया फंजाई नूं इको कैटेगरी के अंदर ही रखता। इट इज़ नॉट सो पॉसिबल, ठीक है। तो अर्नेस्ट हैकेल ने जो किया दैट वाज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। तो दैट इज़ वाई हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल्ड एट दैट टाइम, ठीक है। नैक्सट आया बेटे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्रपोज किया सीगा स्टेनियर एंड वॉन नीयल एंड फुली प्रपोज किया सीगा कोपलैंड ने। तो आप एक ही नाम याद करांगे, कोपलैंड हैज़ गिवन द 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। कोपलैंड इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज गिवन बाय कोपलैंड, ठीक है। कोपलैंड ने डिवाइड करता बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नू 4 सिस्टम्स के अंदर। देखो इसका मतलब की चल रहा, आप इन बिगनिंग तो चल रहे हैं, आप क्या पहले किसी ने दसिया कि क्लासिफिकेशन करो, ठीक है, एरिस्टोटल ने किया, फिर किसी ने कहता भी उन्होंने 2 च डिवाइड कर दो, ठीक है। अपने को कैरोलस लिनस ने कहता कि उन्होंने 2 च डिवाइड कर दो। फिर तीसरे ने, क्योंकि देखो सल्यूशन नहीं आ रहा सी, प्रॉब्लम्स हजे भी सीगियां एंड सल्यूशन वॉज नॉट देयर। तो उस सल्यूशन नू फाइंड करते करते फाइनली वी केम टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो अज दी डेट के अंदर भी एक्सेप्टेड सिस्टम है, ठीक है। 6 भी आया सीगा बट द 6 वॉज नॉट ट्रूली एक्सेप्टेड, ठीक है। दैट इज़ वाई अज दे टाइम के अंदर भी RH विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिहड़ा उन्होंने ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। द 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है जिहड़ा दैट वॉज गिवन बाय कोपलैंड। ये अंदर इन्हें की किया अगैन सेम, इन्हें डिवाइड करता किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। फिर इन्हें कहा एनिमेलिया, एनिमेलिया IA। फिर इन्हें कहा थर्ड इज किंगडम प्रोटिस्टा जो कि बन चुकिया सी ऑलरेडी। इन्हें क्या चलो जी आप प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स नूं अलग कर दिंने आ, किंगडम मोनेरा बना लैंने। बट देखो स्टिल जिहड़ी फंजाई है ना तो वो मोनेरा नाल मैच कर रही है, ना वो प्रोटिस्टा नाल मैच करती है, ना वो एनीमल्स नाल मैच हो रही है, ना ही वो प्लांट्स दे नाल मैच हो रही है। तो कोपलैंड का सिस्टम सीगा जिहड़ा उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो इहदा सिस्टम भी खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि जिहड़ी फंजाई सीगी उन्होंने कित्थे प्लेस करोगे, दैट इज़ वाई दिस सिस्टम वॉज ऑल्सो फेल्ड सिस्टम, ठीक है। फेल्ड भी नहीं कह सकते बट इन्हें आइडियाज़ तो दिते ही सीगे ना। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया बाय RH विटेकर विच इज़ एक्सेप्टेड, जिहड़ा कि हुण भी फॉलो किया जाता है हजे तक भी, ठीक है। तो
that is the five kingdom system developed in 1969 on the basis of phylogenetic classification system। ठीक है बेटा जी, तो 2 वाले ने की किया, नैचुरल सिस्टम ਨੂੰ फॉलो किया। फिर ਕਿਹੜਾ 2 वाले तो पहले अपने कोल सी आर्टिफिशियल सिस्टम, दैन सारिਆਂ ने नैचुरल सिस्टम फॉलो किया एंड फाइनली विटेकर ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ਨੂੰ फॉलो करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देता। किने दिता, R.H. विटेकर की दिता, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिता। ठीक है, की सीगा किंगडम, इन्हें सब तो पहले रखिया मोनेरा, फिर इन्हें रखिया किंगडम प्रोटिस्टा, फिर इन्हें कहा उन्होंने दी फाइलोजिनी दे अकॉर्डिंग कि सब तो पहले नेचर के अंदर कौन इवॉल्व होया होगा। ठीक है, फिर इन्हें कहा किंगडम फंजाई उन्होंने दी कॉम्पलैक्सिटी दे अकॉर्डिंग, फिर किंगडम प्लांटे एंड देन फाइनली द मोस्ट कॉम्पलैक्स सिस्टम इज किंगडम एनीमेलिया। ठीक है, तो इन्हें फाइनल किंगडम एनीमेलिया ਨੂੰ प्लेस किया लास्ट कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिहड़ा दैट वाज ट्रूली एंड ट्रूली एक्सेप्टेड, जिहदे अंदर ऑर्गेनिजम्स के सारे करैक्टर्स ਨੂੰ माइंड के अंदर रखते हुए उन्हों की कॉम्पलैक्सिटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, सैल का स्ट्रक्चर, ठीक है, सब कुछ दिमाग के अंदर रखते हैं। उन्होंने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किहदे नाल है, कौन सब तो सिंपल है, कौन उस तो कॉम्पलैक्स है, कौन सब तो ज़्यादा कॉम्पलैक्स है, उस बिहाफ ते R.H. विटेकर हैज़ गिवन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, बट स्टोरी हजे भी खत्म नहीं हुई। एक साइंटिस्ट होर सीगा, क्योंकि देखो साइंटिस्ट है, उन्होंने दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है ना, तो वन मोर साइंटिस्ट हैज़ इवॉल्व। ठीक है, उन्हें की किया, उन्हें किंगडम क्लासिफिकेशन उहदा नाम सीगा, हिज नेम वॉज द कार्ल वूज। कार्ल वूज ने की किया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देती। ठीक है, पर वो 6 किंगडम दे के भी उहदे दिमाग च कुछ सैटिस्फैक्शन लैवल नहीं आया सीगा। ठीक है, तो पहले तो उन्हें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की दी, उन्हें की किया ऑर्गेनिजम्स नू, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज कार्ल वूज, WOAESE, वूज। ठीक है, और वी हैव इज द WOESE, वूज, कार्ल वूज। ठीक है, कार्ल वूज ने सेम 5 किंगडम्स बनाने, सेम 5 किंगडम्स के अंदर देखो सब तो पहले उन्हें आपां लिख लिया एनीमेलिया, फंजाई एंड प्लांटे, एंड किंगडम फंजाई, एनीमेलिया, प्लांटे, प्रोटिस्टा। ठीक है, ये 4 तो है ही है, ये 4 तो है ही है। उन्हें की किया, मोनेरा नू 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता। कहता कि मोनेरा नू मैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया केड़े ने, यू बैक्टीरिया, एंड सब तो पुराने बैक्टीरिया कौन ने, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो 6 बन गए। उन्हें क्या, लो जी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। आई हैव इज 1 2 3 4 5 एंड वी हैव इज द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, बट ही वॉज स्टिल नॉट सैटिस्फाइड। वो कहता कि ये भी सिस्टम ठीक नहीं हैगा, जिहड़ा अपना सीगा ना कीप द पॉट्स क्लीन वाला किंगडम। ठीक है, अदरवाइज फैमिली गेट 6। ठीक है, 6 किंगडम, फाइलम, ठीक है, क्लास, तो वो अपने सीगे ना 7। उन्होंने कहा कि मैं उहदे तो भी ऊपर, किंगडम तो भी ऊपर एक सिस्टम कहना वो डोमेन है। हो सकता है आने वाले सिस्टम, आने वाले टाइम के अंदर डोमेन टर्म भी इंट्रोड्यूस हो जाए। डोमेन है, डोमेन सिस्टम की कहता है कि आई वुड बी हैविंग जिहड़ा यू बैक्टीरिया है, इनू मैं एक डोमेन च रखदा, डोमेन 1। आर्की बैक्टीरिया would be placed under domain 2 and
ये सारे दे सारे सिस्टम्स ने जेड़े दे वुड बी प्लेस्ड अंडर डोमेन 3 क्योंकि ये सारे की ने ये सारे तो यूकैरियोटिक सैल्स ने तो मैं इन्हों डोमेन 3 के अंदर प्लेस कर रही बट क्योंकि उन्होंने इंटरनल फीचर्स नहीं मैच हो रहे सी इस करके इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नू एक्सैप्ट नहीं किया गया एंड स्टिल वी आर ऑन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय द R.H. विटेकर। ठीक है बेटा जी ओके तो ये अपने को बनता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि बायोलॉजी नू केड़े बेसिस ते 5 किंगडम्स दे अंदर डिवाइड किया गया सी। साइंटिस्ट के नाम याद कर लियो बेटे एरिस्टोटल तो शुरू होना है एरिस्टोटल एंड वी हैव इज द सी लिनस। फिर तीसरे नंबर पर आया सी हैकल, चौथे नंबर पर आया सी कॉपलैंड, 5th ते आया R.H. विटेकर, 6th ते आया कार्ल वूज। ठीक है तो ये 6 साइंटिस्ट्स ने जिन्हों ने बायोलॉजी नू 6 किंगडम्स तक लै गए लेकिन एक्सैप्टेड सिस्टम केड़ा बनया 5। ठीक है किदे बेसिस ते डिवाइड किया 3 अपने को जेडे क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर 3 टाइप ऑफ जेड़ा सिस्टम है वो बनता है केड़े केड़े नैचुरल पहला फर्स्ट आया आर्टिफिशियल मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, फिर आया नैचुरल कि सैल की एनाटमी सैल की जी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है मॉर्फोलॉजी है वो अकॉर्डिंग डिवाइड करो। ठीक है सैकेंड आया नैचुरल, फिर थर्ड एंड फाइनल सिस्टम आया फाइलोजेनेटिक जो कि विटेकर ने यूज़ किया कि ऑर्गेनिज्म की एनाटमी भी स्टडी होए वो सैल की एनाटमी वो सैल की मॉर्फोलॉजी एंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। ठीक है उन्होंने दूसरिया नाल ते आपस च की रिलेशनशिप है वो बिहाफ ते 5 किंगडम सिस्टम वाज एक्सैप्टेड। ठीक है तो 5 किंगडम्स केड़े केड़े हो गए क्रैम कर लेना है रट्टा मार लेना है मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटे एंड एनिमलिया। पहले आप 3 चकांगे मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई एनीमल ते प्लांट्स लंबे ने उन्होंने आप पिछे लै जाएंगे दैट इज़ वाई आप फर्स्ट कल तो स्टार्ट करांगे किंगडम मोनेरा दे नाल। वी विल बिगिन विद द किंगडम मोनेरा कि मोनेरा दे करैक्टर्स मोनेरा च जिहड़े ऑर्गेनिजम्स ने उन्होंने की करैक्टर्स हुंदे ने। ठीक है इनिशियली आप एक टेबल करांगे जिहदे अंदर आप सारे किंगडम्स दे कुछ कुछ करैक्टर्स मैंशन कर देंगे जो कि थोड़ी NCERT बुक के अंदर गिवन है टेबल वो टेबल रीड करांगे देन वी विल मूव ऑन टू द किंगडम मोनेरा। फिर आप पर्टिकुलर 1 by 1 पहले मोनेरा फिर आप प्रोटिस्टा दे करैक्टर्स करांगे फिर आप फंजाई दे करैक्टर्स करांगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट किंगडम्स। ठीक है तो इत्थों तक ही है बेटे ईजी है अज तक कुछ भी नहीं सीगा जस्ट बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन सी कि क्लासिफिकेशन हुंदी की है उसकी नीड की है उसकी एडवांटेजेस की ने। ठीक है उस तो बाद क्लासिफिकेशन कितना किवें गया साइंटिस्ट्स नू कितना टाइम लग्या ऑर्गेनिजम्स नू क्लासीफाई करन ते। देखो BCs जो लगे थे 1969 के अंदर आके जी क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो फुलफिल्ड होया। ठीक है हजे भी अगर आने वाले टाइम के अंदर कोई चेंजेस आएंगे तो वो चेंज विच इंट्रोड्यूस भी हो सकते हैं। ठीक है सो थैंक यू सो मच इतों तक पढ़ लियो बेटे फ्रॉम द नोट्स फ्रॉम द बुक्स। अगर कोई भी डाउट होया यू कैन आस्क मी।